هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد तमाम तारीफ़ें रब्बे कायनात के लिए जिसने इस कारखाने आलम को वजूद बख्शा। दुरूद व सलाम जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने इस दुनिया में आकर हक़ का बोलबाला किया। सामईन मोहतरम, लड़ाई झगड़ा और फसाद ये हर माशरे के अंदर उस माशरे का हिस्सा रहे हैं। दो अफराद के अंदर लड़ाई झगड़ा हो सकता है, दो ख़ानदानों के अंदर हो सकता है, दो इलाक़े वालों के अंदर हो सकता है, और यहाँ तक कि मुल्कों की सतह पे भी ये हो सकता है। जहाँ पे तो ये बात मालूम हो कि लड़ाई किस वजह से है, उसकी वजूहात क्या हैं, जालिम कौन है और मज़लूम कौन है, इसका फ़र्क वाज़े हो जाए तो उसको तो लड़ाई झगड़ा कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये फ़र्क ही ना हो कि जालिम कौन है, मज़लूम कौन है, यही ना पता चल रहा हो हक़ पर कौन है और नाहक़ कौन है। जब ऐसी कोई सूरत हाल बन जाए तो उसे फिर लड़ाई झगड़ा नहीं कहते, उसे फितना कहते हैं। जहाँ पर वाज़े हो जाए कि हक़ पे कौन है, नाहक़ कौन है, जालिम कौन है, मज़लूम कौन है, तो ये बात जहाँ पे वाज़े हो जाती है, जहाँ पे समझ में आ जाती है, तो उसे लड़ाई झगड़ा कहा जाता है। लेकिन जहाँ पे ये पता ही ना चले कि लड़ाई है क्या, झगड़ा किस बुनियाद के ऊपर है, या हक़ पे कौन है और नाहक़ कौन है, जालिम कौन है, मज़लूम कौन है, पता ही नहीं चल रहा। बस दो गिरोह हैं आपस में लगे हुए हैं, कोई समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है, तो ये फितना कहलाता है। हमारे यहाँ भी अमूमन जो सियासी सूरत हाल है वो अमूमन ऐसी होती है। एक कह रहे मैं भी मुहिब्बे वतन हूँ, दूसरा कह रहे मैं भी मुहिब्बे वतन हूँ। एक कह रहे मैं भी खैर ख्वाह हूँ, दूसरा कह रहे मैं भी खैर ख्वाह हूँ। एक कह रहे मैं मुल्क की मफाद में ये कर रहा हूँ, दूसरा कह रहे मैं मुल्क की मफाद में ये कर रहा हूँ। कोई पता ही नहीं चल रहा। तो अमूमन फितना इन जगहों के ऊपर ज़्यादा पाया जाता है। ये अमूमन बात कर रहा हूँ, इन जगहों पे ज़्यादा होता है, बाकी जगहों पे भी होता है, लेकिन अमूमन इन हालात के अंदर पता ही नहीं चलता। और जहाँ तक ताल्लुक़ है लड़ाई झगड़े का, तो ये बात याद रखिए, जहाँ पे भी लड़ाई झगड़ा होता है या जहाँ पे भी फितना होता है, वो जगह अल्लाह की रहमत से दूर हो जाती है। अल्लाह की रहमत वहाँ से उठ जाती है। क्योंकि जहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, फितना फसाद हो रहा हो, शर फैल रहा हो, तो वहाँ पे अल्लाह की रहमत कैसे रुकेगी। अल्लाह की रहमत तो होती है इत्तेहाद के ऊपर, अल्लाह की रहमत तो होती है इत्तेफाक के ऊपर, अल्लाह की रहमत तो होती है भाईचारे के ऊपर, अल्लाह की रहमत तो होती है दरगुजर करने के ऊपर, अल्लाह की रहमत तो होती है हमदर्दी पे। वहाँ पे अल्लाह की रहमत होती है। लेकिन बाकी जो जगह हैं, फितना है, फसाद है, लड़ाई है, झगड़ा है, ठीक है, आपस के इख्तिलाफात हैं, वहाँ पे तो अल्लाह की रहमत नहीं होती। और बहैसियत इंसान हर बंदा, और अगर ये बात कही जाए कि ख़ुद जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी
अल्लाह की रहमत के मोहताज हैं तो कोई मुबालगा नहीं होगा, हर बंदा अल्लाह की रहमत का मोहताज है। आप अलैहिस्सलाम, इसलिए कि जब आप अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा इबादत और रियाजत करते तो ग़ल्बन हज़रत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि अल्लाह के नबी आप इतनी ज़्यादा इबादत क्यों करते हैं, आप तो बख्शे बख्शाए हैं, और क्या आप भी अपने अमाल की बुनियाद के ऊपर जन्नत में जाएंगे? फिर ये सवाल हो, आप अपने अमाल की बुनियाद पे जन्नत में जाएंगे? तो मैं नहीं, मैं अपने अमाल की बुनियाद के ऊपर जन्नत में नहीं जाऊँगा, मैं अपने अमाल की बुनियाद के ऊपर जन्नत में नहीं जाऊँगा, बल्कि अल्लाह की रहमत की वजह से जन्नत में जाऊँगा। मुझ पर अल्लाह की रहमत होगी तो जन्नत में जाऊँगा। तो जब खुद जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की रहमत के मोहताज हैं, तो बहैसियत उम्मती हम लोग कितने ज़्यादा अल्लाह की रहमत के मोहताज हैं। और अल्लाह की रहमत को हासिल करने का बड़ा आसान सा नुस्खा है, बहुत ज़्यादा आसान नुस्खा है, दरगुजर करने वाले बंदे, माफ़ करने वाले बंदे। मैं ऐसा, मैं वैसा, मेरा स्टेटस, मेरी हैसियत, मेरा वक़ार, मेरा जाहो जलाल, मेरा ख़ानदान, मेरा हसब, कुछ भी नहीं है। क्या है? ये तो हमसे बड़े बड़े भी आए ना, हमसे बड़े बड़े भी आए, ख़ानदानों वाले, जाहो जलाल वाले, हसब नसब वाले, ओहदे वाले, कहाँ गए? एक वक्त तक तोती बोलता है, शोर शराबा होता है, नाम का डंका बजता है, लेकिन उसके बाद वो कहाँ जाते हैं? वो एक ही कब्र है, वो अमीर की भी है, गरीब की भी है, वो हसब नसब वाले की भी है, और जिसको हम अपनी नज़र में कुछ नहीं समझते उसकी भी है, वो जाहो जलाल वाले की भी है, वो बेनामो निशान आदमी ज़िंदगी गुजार के चला गया उसकी भी है। और फिर जब कुछ अर्सा गुजरता है, शुरू में तो खबर बड़ी अच्छी बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उस कुछ अर्सा गुजरने के बाद उस खबर से भी वहशत आना शुरू हो जाती है, फिर बंदा उस तरफ भी नहीं जाता। तो हम सब अल्लाह की रहमत के मोहताज हैं, तो अल्लाह की रहमत को हासिल करने का एक यही तरीका है, ये शॉर्टकट है, और उस शॉर्टकट में हमें अपना नफ्स मारना है। कुरान करीम में जिक्र है, सूरह हुजरात की आयत है कि जब दो ग्रोहों में लड़ाई झगड़ा हो जाए, लेकिन लड़ाई झगड़ा मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि हर माशरे का हिस्सा है, होता है, लड़ाई झगड़ा तो होगा, इंसान है, आपस में रह रहे हैं, लेन देन है, कारोबार है, मामलात हैं, अड़ोस पड़ोस है, सब कुछ है, तो लड़ाई झगड़ा तो होना है। हम ये कहें कि लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं होगा, ये तो एक गैर फितरती सी चीज़ है, तो लड़ाई झगड़ा तो होना है, लेकिन उसका हल क्या होगा, उसका उसूल क्या होना चाहिए, ये कुरान में जिक्र किया। सूरह हुजरात के अंदर वइन ताइफतानि मिनल मुमिनीना इक़्ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा फ़इन बग़त इहदाहुमा अलल उख़रा फ़क़ातिलू अल्लती तबग़ी हत्ता तफ़ीअ इला अम्रिल्लाह फ़इन फ़अत फ़अस्लिहू बैनहुमा। ये सारा पूरा जिक्र किया कुरान ने कि जब दो मुसलमानों के ग्रोहों के अंदर झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, आपस के इख्तिलाफ पैदा हो जाए, तो अब आम लोगों की जिम्मेदारी क्या है? ये दो ग्रोह तो आपस में लड़ रहे हैं, बाकी क्या करेंगे? क्या बाकी खड़े होकर तमाशा देखेंगे? जैसे हमारे यहाँ गली मोहल्लों में होता है, दो बंदे लड़ रहे हैं, या कोई गाड़ी वाले लड़ गए, कोई रिक्शे वाले लड़ गए, कोई वैसे राह गुजर दो लड़ गए, दो दुकानदार लड़ गए, बाकी सारे खड़े होकर तमाशा देख रहे होते हैं, कोई वीडियो बना रहा होता है, कोई उस पर कमेंट्स कर रहा होता है, कोई क्या, और वो बेचारे लड़ रहे हैं। तो कुरान ये कह रहा है कि जब ये दो आपस में लड़ रहे हैं, ग्रोह दो फरीक आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तो बाकियों की जिम्मेदारी ये है कि बाकी उनकी सुलह करवाएंगे। फ़अस्लिहू बैनहुमा, इन दोनों के दरमियान उन्होंने सुलह करवानी है। अब तो अल्लाह माफ़ करे, बहुत दफ़ा देखने में ऐसा भी आया कि दो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, बड़े खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं कि कैसे एक दूसरे को मार रहे हैं, बजाय इसके कि उनको छुड़ाया जाए, उनको बताया जाए भाई ये लड़ाई झगड़ा करना बुरी बात है, ये अच्छी बात नहीं होती लड़ना झगड़ना।
और बाकायदा खड़े होकर देखा जा रहा है कि कैसे लड़ रहे हैं। और फिर अगर कोई ज़्यादा ही अवर बच्चे हैं और गालियाँ निकाल रहे हैं एक दूसरे को, तो उस पर भी बड़ी दादो तहसीन दी जाती है। और कमाल की गाली दी भाई, इससे पहले तो ये कभी सुनी नहीं, वो बच्चे ने दी है, कमाल कर दिए। पता नहीं कैसे जहन चलता है उसको, जहन नहीं चलता। कोई शरारत है सारी, ये खबासत है। तो दूसरों के लिए हुक्म यह है कि जब ये आपस में लड़ रहे हो तो फिर आपने इनके दरमियान सुलह करवानी है, सुलह की कोशिश करनी है, इनका लड़ाई झगड़ा आपस में ख़त्म हो जाए। और जब लड़ाई झगड़ा आपस में आपने ख़त्म करवा लिया, अगर आप इसमें कामयाब हो गए तो मकसूद हासिल हो गया। लेकिन उसके बाद फिर अगली चीज़ एक और भी रह जाती है। लड़ाई झगड़ा था, वो ख़त्म हो गया, सुलह हो गई, लेकिन सुलह के बाद एक चीज़ दिल के अंदर कदूरत बाकी रह जाती है, दिल के अंदर मैल एक दूसरे के लिए बाकी रह जाता है। सुलह तो हो गई लेकिन दिल साफ नहीं हुए। अब इसके बाद अगला हुक्म कुरान ये कह रहा है कि आपने ये करना है कि दोनों फरीकों को बिठा के दोनों की गलती को बताना है, भी आपकी गलती ये है और आपकी गलती है, पूरे इंसाफ के साथ, पूरे इखलास के साथ कि भी ये आपकी तरफ से गलती हुई है। ज़ाहिर बात है जब लड़ाई झगड़े तक नौबत पहुंची है तो गलती तो दोनों तरफ से हुई होगी। वो कहते हैं ताली दोनों हाथों से बजती है। जब आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ होगा तो ज़ाहिर बात है जो हक पे था उसकी तरफ से भी कुछ कोताही हुई होगी, तभी बात झगड़े तक पहुंच गई, हाथापाई तक पहुंच गई, लड़ाई तक पहुंच गई। तो दोनों को बिठा के बड़े इत्मीनान के साथ, इखलास के साथ और पूरे खुलूस नीयत से, नीयत भी खालिस होनी चाहिए और इखलास भी उसके अंदर होना चाहिए कि काम मैं सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ, कि अल्लाह का हुक्म है तो मैं कर रहा हूँ, कोई दुनियावी मकसद उसके अंदर नहीं होना चाहिए। अब क्या करना है, उनको समझाए भाई आपकी तरफ से गलती हुई, आइंदा आपने इस बात का ख्याल रखना है। इधर से दूसरे को भी समझाए भाई आपकी तरफ से फलां गलती हुई, आइंदा आपने भी इस बात का ख्याल रखना है। अब ये दिल की कदूरत और ये जो नफरत है दिल के अंदर, मैलापन है, ये ख़त्म हो जाएगा। अब ये जो साहिब हैं सुलह करवाने वाले, इनके लिए हुक्म क्या है? जो ज़ाहिर बात है इनके जहन में भी तो किसी एक का हक पे होना होगा और किसी एक का ना हक पे होना होगा। अब इसने साथ किसका देना है? लड़ाई झगड़ा हो गया, सुलह नहीं हो रही, ये तो वो सूरत नहीं जब सुलह हो गई। लड़ झगड़ रहे थे, आपने सुलह करवा दी, मकसूद हासिल हो गया, कुदरत खत्म होगी, बात खत्म। कोई सुलह भी नहीं कर रहे, फिर भी लड़ झगड़ रहे हैं। अब हुक्म यह है कि आपने मजलूम का साथ देना है, जालिम का साथ नहीं देना। अब आपकी मदद मजलूम के लिए होनी चाहिए। एक तो फितने की बात थी कि लड़ाई झगड़ा हुआ, पता नहीं चल रहा क्या है क्या नहीं। यहाँ पे तो हुक्म यह है कि जब आपको नहीं पता चल रहा कौन जालिम है, आपको नहीं पता चल रहा कौन मजलूम है, या तो मसला ही बहुत गंभीर किस्म का नहीं समझ में आ रही, एक तो ये सूरत होगी। एक ये सूरत होगी कि मैं खुद इतना कमअक्ल हूँ कि मुझे पता नहीं चल रहा। बाहर दो सूरत, या तो मुझे नहीं पता चल रहा भी कौन हक पे है कौन हक है, समझ नहीं आ रही, या ये कि मसला इतना पेचीदा सा है कि नहीं समझ में आ रही कि कौन हक पे है कौन हक पे। तो उसमें आप अलैहिस्सलाम का उस वक्त के लिए हुक्म यह है कि आप अपने घर में आराम से बैठ जाए, फिर इस मसले में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और मसले में पढ़ने की ज़रूरत ना होने का मतलब यह है कि अब आपने इस पर कोई कमेंट्स भी नहीं करने, कोई रिमार्क्स भी नहीं देने, कुछ भी नहीं करना, ख़त्म। आपका इसके साथ कोई ताल्लुक ही कोई नहीं है। हमारे यहाँ अमूमन ये होता है कि हम पूरी तकरीर झाड़ने के बाद फिर हम ये कहते हैं यार हमारे इसके साथ क्या लेना देना। तो मैंने भाई आधे घंटे की जो तकरीर मुझे सुनाई है वो किस मतलब के लिए थी? जब आपका लेना ही देना नहीं है तो फिर आधा घंटा यहाँ वक्त क्यों ज़ाया किया? अब ये वक्त का ज़ाया है। जिस मसले का मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है और उस पर मैं बहस करता जा रहा हूँ, तो क्या मतलब है, क्यों कर रहा हूँ? ये सिर्फ और सिर्फ मेरे वक्त का ज़िया है। और वक्त के बारे में ये पहले भी अर्ज़ किया था कि अल्लाह के यहाँ सवाल होगा कि जो वक्त आपको दिया था किस काम में लगाया? दूसरों की किस्से कहानियाँ सुनने में लगा दी। और अगर आपकी कोई पोजीशन है, कोई हैसियत है और आप सुलह करवाना चाहते हैं तो उसमें पहले अपनी हैसियत को वाज़ेह करें। अमूमन ये होता है कि लोग ले जाते हैं, हाँ जी हमारे यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, आप हमारी सुलह करवा दें,
आपके साथ भी ऐसा होता होगा, और वहाँ जाके आप बैठे हुए एक की भी तकरीर सुन रहे हैं, दूसरे की भी सुन रहे हैं, ना एक मानने पे आ रहे हैं ना दूसरा मानने पे आ रहा है, फिर उसके बाद आप उठ के वापस आ गए। भाई इधर तो दोनों तरीक सुनते ही नहीं है। तो पहले आप अपनी हैसियत को वाज़ेह करें, भाई मैं आपके यहाँ सुलह करवाना चाहता हूँ, लेकिन आप मुझे बताएं कि मेरी बात की आपके यहाँ क्या अहमियत होगी, क्या आप मानने के लिए तैयार हैं? जो कहूँगा मानेंगे तो फिर तो ठीक है, मैं चलता हूँ। अगर नहीं मानेंगे तो फिर मेरे जाने का फ़ायदा क्या? आपके हक़ में फ़ैसला हो या आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला हो, आप मानेंगे तो मैं चलता हूँ, अगर नहीं मानेंगे तो फिर फ़ायदा कोई नहीं है, भाई मैं अपने काम पे जा रहा हूँ। तो बहरहाल फिर एक सूरत ये आ गई कि लड़ाई झगड़ा हो गया, अब साथ किसका देना है समझ में आ गई। एक तो फिक्र है ना, समझ नहीं आ रही, उसमें हुक्म यह है कि आप अपने घर में रहें, उसके अंदर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ना हो कि आप जालिम का साथ दे रहे हो ना समझी की बुनियाद के ऊपर। अब हुक्म यह है कि आपने मजलूम का साथ देना है, जालिम के खिलाफ आपने खड़े होना है। इसकी बुनियाद क्या होगी? इसकी बुनियाद ये होगी कि जालिम कौन है, मजलूम कौन है, उसका रंग क्या है, उसका नस्ल क्या है, उसका इलाका क्या है, उसकी ज़ुबान क्या है, इससे पता नज़र वो किसी भी रंग नस्ल से ताल्लुक़ रखता है, वो किसी भी इलाके से ताल्लुक़ रखता है। एक ही बुनियाद है कि वो जालिम है तो उसके ख़िलाफ़ हैं, ये मजलूम है तो इसके साथ हैं। ये पहले हुआ करता था ज़माने जहलियत के अंदर कि हमने अपने इलाके वाले का साथ देना है, हमने अपनी ज़ुबान वाले का साथ देना है, हमने अपने ख़ानदान वाले का साथ देना है। आप अलैहिस्सलाम ने इस सिलसिले को एक हदीस मुबारक है कि आपने फरमाया कि इस तरह के सारे मुआहदात ख़त्म। पहले मुआहदा होता था कि भाई कुछ भी हो जाए, आपके ख़िलाफ़ जो होगा हम आपके साथ खड़े होंगे, क्योंकि आप हमारी ज़ुबान का ताल्लुक़ हमारा है, इलाके का ताल्लुक़ हमारा है, रंग नस्ल का ताल्लुक़ हमारा है, मुल्क का ताल्लुक़ हमारा है, जो भी है। तो आपके ख़िलाफ़ जो होगा आपका दुश्मन हमारा दुश्मन, बस बात ख़त्म। वो जालिम है या मजलूम है। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज के बाद ये सारे मुआहदात ख़त्म। कोई ऐसा मुआहदा जो हुआ है इससे पहले उसकी कोई हैसियत नहीं है कि हम इलाके वाले हैं लिहाजा हम एक साथ होंगे, हम ज़ुबान वाले हैं हम एक साथ होंगे, हम रंग नस्ल वाले हैं हम एक साथ होंगे। ये बात बिल्कुल ख़त्म हो गई। आज के बाद अगर साथ दिया जाएगा तो मजलूम का साथ दिया जाएगा, बात ख़त्म। लड़ाई झगड़ा हो गया मजलूम का साथ, जालिम को रोका जाएगा। जालिम को रोकने के लिए और अगली बात जो ये कुरान की आयत भी कह रही है कि इन्नमल मुमिनूना इख्वा, ये जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की इससे अगली आयत है इन्नमल मुमिनूना इख्वा, के मोमिन सारे भाई भाई हैं। तो रंग की बुनियाद के ऊपर, नस्ल की बुनियाद के ऊपर, इलाके की बुनियाद के ऊपर, जुबान की बुनियाद के ऊपर कोई साथ नहीं होगा। साथ होगा तो सिर्फ और सिर्फ दीन की बुनियाद के ऊपर कि हम मुसलमान हैं। और मुसलमान होने में भी अगली एक और हदीस में आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जालिम और मजलूम की मदद करो, जालिम और मजलूम की मदद करो। साहबा हैरान है, अल्लाह के नबी क्या बात है, मजलूम की मदद की तो समझ में आती है कि मजलूम की मदद की, जालिम की मदद कैसी होगी। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जालिम की मदद ऐसी होगी कि उसको जुल्म से रोका जाएगा, क्योंकि वो जुल्म करने के बाद जब उसने जुल्म किया तो वो अल्लाह के कहर में आ गया, अल्लाह के गज़ब में आ गया, वो गुनहगार हो गया। अब उसकी मदद ये होगी कि उसको जुल्म से रोका जाएगा, उसको जुल्म से रोको, तो ये उसकी मदद होगी। और फिर एक और हदीस में फरमाया कि मुसलमान तो ऐसा है कि वो एक मुसलमान का भाई है, वो ये हदीस बयान करो कि वो उसके ऊपर जुल्म भी नहीं करता, वो उसको किसी जालिम के हवाले भी नहीं करता, खुद भी जुल्म नहीं करेगा उसके ऊपर और उसको किसी जालिम के हवाले भी नहीं करेगा। खुद का जुल्म ना करना ये बात तो समझ में आती है, लेकिन जालिम के हवाले भी नहीं करेगा कि एक जालिम किसी मुसलमान के ऊपर जुल्म कर रहा है और ये बैठा तमाशा देख रहा है, ये तसल्ली से बैठा है, इसको परेशानी कोई नहीं है, इसको परवाह कोई नहीं है। जो मुसलमान होने की निशानियों में और आला अलामात के अंदर जो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो ये बात भी इरशाद फरमाई
कि मुसलमान होने की सिफात के अंदर ये नहीं है, ये मुसलमान के आला अखलाक के अंदर नहीं है कि वो किसी मजलूम को किसी जालिम के हवाले कर दे कि मुसलमान मजलूम है और उसको जालिम के हवाले कर रहा है और उसको परवाही कोई नहीं है, उसकी फिक्र नहीं कर रहा। और ये सूरत हाल आज के दौर की बनी हुई है। अब आप अंदाज़ा लगा लें, फ़लस्तीन के अंदर साल गुजर गया, पता ही नहीं चला। ये तो हम कहेंगे यहाँ बैठ के कि हमें तो पता नहीं चला कि साल गुजर गया, लेकिन आप उन लोगों से पूछें कि जिनके घर बर्बाद हो गए, जिनके ख़ानदान तबाह हो गए, जिनके इलाके मलबे का ढेर बन गए, जहाँ पे खाने के लिए कुछ नहीं, पीने के लिए कुछ नहीं, इलाज के लिए कुछ नहीं, ना सुबह का पता ना शाम का पता। उनसे पूछें कि कितना अरसा गुजर गया। जब इंसान के ऊपर मुश्किल आती है ना, बीमार हो जाए इंसान से, तो एक रात कितनी लंबी हो जाती है, कितनी लंबी रात लगती है, फिर रात ख़त्म होने को ही नहीं आ रही। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हमें तो पता नहीं चला साल गुजर गया, लेकिन उन लोगों से पूछेंगे वो क्या कहेंगे, उनका जवाब क्या होगा। तो इन इरशादात की रोशनी में क्या हम अपने आप को ये कहकर कि हम मुसलमान हैं और बस मुतमईन हो जाएं, ये काफ़ी होगा हमारे लिए? याद रखिए, सिर्फ नमाज पढ़ लेने का नाम दीन नहीं है, सिर्फ दाढ़ी रख लेने का नाम दीन नहीं है, सिर्फ शलवार को टखनों से ऊंचा कर लेने का नाम दीन नहीं है। हमने बहुत महदूद चीज़ों को दीन बना लिया, ख़त्म, और एक बड़े हिस्से को छोड़ दिया दीन के। इबादत को हम किसी न किसी दर्जे में दीन समझते हैं, इबादत को किसी न किसी दर्जे में दीन समझते हैं, लेकिन इबादत के अलावा जो बाकी दीन है, माशरत का है, मामलात का है, अखलाकियात का है, अदाब का, बाकी जितना भी है उस सब को हमने छोड़ दिए। और उसके छोड़ने की वजह से आज हम इस हालत को पहुंचे। अब ये मेरे और आपके लिए एक साल गुजरने के बाद इम्तिहान है कि मैं और आप अपने गिरबान में झांक के देखें कि मैंने इस एक साल के अंदर अपने मुसलमान भाइयों के लिए जो मजलूम हैं कितना साथ दिया है। आप अलैहिस्सलाम का तो हुक्म है ना, साथ दो इनका। और साथ ये भी फरमाया कि मुसलमान वो नहीं हो सकता जो अपने मुसलमान भाई को किसी जालिम के हवाले कर दे। तो मैं और आप किस दर्जे के मुसलमान हैं? हमारी मेहनत क्या रही? क्या उस शिकायत के अंदर हमारा नाम तो नहीं आएगा कि जब बच्ची ने कहा कि मैं आप अलैहिस्सलाम के पास जब पहुंचूंगी तो जाके उनको शिकायत करूंगी कि उम्मत मुस्लिमा ने हमारा साथ नहीं दिया? कहीं मैं उस शिकायत के अंदर मेरा नाम तो नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। जब मैंने कोई कोशिश की होगी, जितना मैं कर सकता था उतना किया होगा, तो नहीं आएगा इंशाअल्लाह। हम आप अलैहिस्सलाम के सामने शर्मिंदा होने से बच जाएंगे, लेकिन उस सूरत में आएगा कि जब मैं कुछ कर सकता था नहीं किया, फिर लाजमी आएगा। और फिर जवाब तलाश करके रखिएगा कि फिर हम आप अलैहिस्सलाम को क्या जवाब देंगे और इन फ़लस्तीन बहन भाइयों को हमारा जवाब क्या होगा कि जब तुम्हारे ऊपर बम बरस रहे थे, भूख के बादल तुम्हारे ऊपर मंडला रहे थे, पीने को तुम्हारे पास पानी नहीं था, जालिम दनाता फिर रहा था, और मैं तुम्हारे लिए फुला कर सकता था और नहीं किया, तो अब मेरे पास इसका क्या जवाब होगा? ये लाजमी सोचिएगा और मेहनत और कोशिश करके खुदा के लिए कोशिश करें। इनके लिए अमली इक़दाम उठाएं। कोई क्या उठा सकते हैं हम अमली इक़दाम? हर बंदा अपने बारे में सोचे कि मैं क्या अमली इक़दाम उठा सकता हूँ। अमली कदम को उठाना है, वो क्या उठा सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या उठा सकते हैं? बाइकाट कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे आवाज़ उठा सकते हैं, अल्लाह के यहाँ दुआ कर सकते हैं। ये काम तो हम कर सकते हैं ना। और पिछले दफ़ा मैंने जब एक तरतीब बयान की तो एक साहब ने बड़ी अच्छी बात की। मैंने उसमें कहा कि आप अल्लाह से दुआ करें और फिर उसके बाद बाइकाट करें, फिर सोशल मीडिया के ऊपर उसकी आवाज़ उठाएं। तो उन्होंने कहा जी दुआ बाद में, पहले अपनी अमली इक़दाम उठाएं, अल्लाह को बताएं कि मैं कुछ कर रहा हूँ, तो फिर दुआ करें। और ये बात मुझे उनकी बहुत पसंद है।